सभी भारतवासियों को जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। राधे राधे। हम आप लोगों से यही सवाल करूंगा। एक बहुत से सवाल हमसे परमात्मा के बारे में करते हैं, मगर हम आप लोगों को यही सवाल करूंगा। एक, क्या आप लोग तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो तो क्या सुख के लिए करते हो? माता पिता तुम्हें सुख देते रहें तो तुम उनकी सेवा करते रहो, और माता पिता सुख ना दें तो उनकी सेवा बंद कर दो। क्या तुम अपने माता पिता को गुलाम बना के रखना चाहते हो? हमें सुख देते रहो तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा, हाँ? और माता पिता सुख ना दें तो उनकी तुम सेवा नहीं करोगे। क्या माता पिता के लिए तुम इसलिए सेवा करते हो अमर होने के लिए, हम अमर हो जाएं? क्या मरोगे नहीं? मृत्यु लोक में जो भी आता वो मरने के लिए आता है, वो अमर होने के लिए नहीं आता है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो अमर होने के लिए नहीं, वो अमर होने के लिए नहीं करता है। कोई क्षेत्र में वो माता पिता की कृपा रहती, और माता पिता के हम गुलाम हैं। हमारा धर्म है सेवा करना माता पिता की। मगर आप लोग सोचते हो माता पिता हमें सुख दें, संपत्ति दें, धन दौलत दें, तब हम आपकी सेवा करूंगा। अगर माता पिता धन दौलत संपत्ति ना दें, सुख ना दें, तो मैं सेवा नहीं करूंगा। सुख देते रहेंगे तो मैं सेवा करूंगा, अगर सुख ना दें तो मैं सेवा नहीं करूंगा। आदमी चाहे तो अपने माता पिता से पोंछा लगवाए, झाड़ू लगवाए, उसी तरीका से वो लोग परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा उन्हें सुख देता रहे, दुख ना दे। अरे परमात्मा ने जो दुख दिया है वो किसे दिया जाएगा? क्या गदहन को दिया जाएगा जो मिला है, कि कुत्तों को दिया जाएगा? अरे मनुष्य को ही मिलेगा दुख और सुख। इन दोनों का निर्माण ही हुआ है। दुख और सुख, ये जीव इनकी जोड़ी बनाई गई है, चलेंगे। सुख रहेगा तो दुख नहीं रहेगा, दुख रहेगा तो सुख नहीं रहेगा। ये पता कैसे चलता? अगर सुख ही सुख होता और दुख ना होता तो कैसे पता चलता दुख क्या होता है, कैसा होता है? अगर दुख ही दुख होता, अगर सुख ना होता तो सुख का पता कैसे चलता? क्या तुम परमात्मा की सेवा इसलिए करते हो अमर होने के लिए? क्या बीमार नहीं होगे? तुम परमात्मा की सेवा इसलिए करते हो क्या बीमार नहीं रहोगे, बुखार नहीं आएगा, मरोगे नहीं, दुख नहीं आएगा? क्या भगवान की सेवा इसलिए तुम करना चाहते हो मैं परमात्मा सुख देता रहे, मैं उसकी सेवा करूंगा, अगर सुख ना दे तो मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा? परमात्मा को गुलाम बना के रखना चाहते हो? लोग चाहें तो परमात्मा पर पोंछा लगवाएं। अगर हमें सुख दोगे तो हम तुम्हारी सेवा करूंगा, अगर सुख नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। उन्हें गुलाम बना के रखना चाहता है। तुम्हारे बाप का चाहे हैं वो, जो उनकी तुम सेवा करोगे, तुम्हें सुख देते रहें तो उनकी सेवा करोगे, अगर सुख ना दें तो उनकी सेवा नहीं करोगे। ये इसलिए परमात्मा की क्या सेवा इसलिए की जाती है, हमारे जीवन में सुख ना दुख भी ना आए, हम बीमार ना हों, हम मरेंगे ना।
अरे जो जन्मा होता है वो मरता जरूर है, जो अजन्मा होता वो मरता नहीं, उसी का नाम भगवान है। मगर मनुष्य अपने आप को वो भगवान बनना चाहता है। मैं भगवान की सेवा करूंगा, हमें बुखार ना आए, हम मरे ना, हमें सुख देता रहे, धन दौलत संपत्ति हो मेरे पास, तो परमात्मा को मैं मानूंगा। नहीं तो मैं परमात्मा को मानने वाला नहीं हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं। मैं शराबियों को मानता हूं, गलत लोगों की संगत को मानता हूं, पराई स्त्री से संबंध कर लिया उसे मानता हूं, जो तुम्हारा घर बिगाड़ता हो उसे मानते हो, मगर परमात्मा को नहीं मानते हैं। क्यों? वो उन्हें सुख नहीं देते हैं। परमात्मा उन्हें दुख देता है इसलिए मानते नहीं हैं। मगर शराबी हैं उन्हें सुख देते हैं, जुआरी हैं उन्हें सुख देते हैं, पराई स्त्री है वो सुख देती है इसलिए उसे मानते हैं। क्यों? शराबियों के और जुआरियों के, इनके गुलाम है ना ये। परमात्मा को वही मानते हैं हमारे जीवन में संकट ना आए, दुख ना आए। और सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा ही है। जो भगवान कर सकता वो तुम नहीं कर सकते हो। और परमात्मा की अदालत में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, ये श्रीमन्नारायण भगवान की मनमानी चलेगी। परमात्मा की अदालत में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, परमात्मा की चलेगी। जब परमात्मा की लाठी पड़ती है तो नानी की याद आ जाती है, जब ठोकरें लगती हैं तो कहता है परमात्मा, तब नजर आते हैं परमात्मा। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक परमात्मा नजर नहीं आता है। तब तक शराबी नजर आएगा, परिस्थिति नजर आएगी और गलत लोगों की संगत तुम्हें नजर आएगी। अरे दुख के बिना कुछ होता नहीं। माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या उसे पहले ही सुख मिल जाता है? उसके दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, 32 हड्डियां उसकी टूट जाती हैं, तब उसे सुख मिलता है। उसी तरीका से परमात्मा पहले सुख देता है, उसकी बाद में परमात्मा पहले दुख देता है, उसकी बाद में सुख देता है। मगर लोग यही सोचते हैं पहले हमें सुख मिले, उसकी बाद में दुख मिलता रहे तो मिलता रहे, नहीं तो हमें दुख ना मिले। अगर बगैर मेहनत का तो कुछ भी नहीं मिलता है। कंपनी जाओगे तो वहाँ भी दुख ही मिलता। पहले कोई सा भी काम तुम स्टार्ट करो, पहले तुम्हारा बिगड़ेगा, उसकी बाद में बनेगा। दुख तो मिलना ही मिलना है। और आप लोग यही सोचते हो पहले हमें सुख मिले और दुख ना मिले। भाई दुख भी बनाया गया, तुम ही लोगों को दुख मिलेगा, कोई गधान को थोड़े मिलेगा। दुख को कौन लेगा, कौन झेलेगा? जो तुम्हारे अंदर बुद्धि है वो क्या कुत्तों के अंदर है, गधाओं के अंदर है? परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर दिया है, एक खाओ पियो मौज करने के लिए नहीं दिया है। भगवान को ये शरीर दिया है तप करने के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए ही ये तुम्हें मिला है। ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला, शराब पीने के लिए नहीं मिला, ये मांस खाने के लिए नहीं मिला। जो मांस बनाया गया ये शेर कुत्तों के लिए ही बनाया गया। ये शेर कुत्ता ही मांस को खाता है, हमारे लिए मांस थोड़े बनाया गया। कुत्तों को बुद्धि नहीं है, हम मांस कैसे खा सकते हैं? हमारे लिए दाल चावल रोटी बनाया गया, परमात्मा ने बनाया, ये मांस खाने के लिए थोड़े बनाया गया। जो मांस खाता है वो कुत्ता खाता है, शेर खाता है। अपने स्वाद के लिए किसी के प्राण लेना सही नहीं है। अपने स्वाद के लिए किसी के प्राण लेना सही नहीं है। भाई तुम्हारे प्राण कोई ले ले अपने स्वाद के लिए तो सही रहेगा। अहिंसा ही परमो धर्मा, जीने का अधिकार हर किसी को है, मगर मारने का अधिकार किसी को नहीं है। जब मरी हुई मुर्गी को तुम जीवित नहीं कर सकते हो तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? मरी हुई मुर्गी को तुम जीवित नहीं कर सकते हो, मगर मारने का अधिकार आपको है।
अपने स्वाद के लिए तुम उसके प्राण ले लेते हो, मगर तुम्हारे कोई प्राण ले ले अपने स्वाद के लिए तो कैसा रहेगा? बताओ कैसा रहेगा? अहिंसा ही परमो धर्मा, जीने का अधिकार हर किसी को, मगर मारने का अधिकार किसी को नहीं है। मगर तुम लोग अपनी मनमानी करते हो। मनमानी करने से कौन रोक सकता है? अरे जज के सामने किसी की मनमानी नहीं चलती है, जज की चलती है। उसी तरीका से परमात्मा के आगे तुम्हारी मनमानी कहां से चलेगी? परमात्मा की चलेगी। जय सच्चिदानंद, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। उसी तरीका से अच्छा परहेज करो, अच्छा रहो। जैसी संगत वैसी रंगत, और संगत से गुड़ाते हैं और संगत से गुड़ जाते हैं। लोहा जड़ा जहाज में और पानी में उतराए। लोहा जब जहाज में जड़ा है तो जब ही तो पानी में तैर रहा, ना जड़ा होता तो वो डूब जाता। परहेज तुम करते नहीं हो और परमात्मा को दिन रात गालियां देते हो, कहते हो परमात्मा हमें दुख देता है, दुख देता है। परमात्मा का दोष, मगर अपना दोष नहीं तुम बताते हो। परमात्मा को क्यों गालियां देना? परमात्मा को मानते नहीं हो तो परमात्मा का क्या बिगड़ जाएगा? परमात्मा का क्या बिगड़ेगा? भगवान का क्या बिगड़ेगा? अरे बिगड़ेगा तेरा, परमात्मा का क्या बिगड़ेगा? तू मरेगा, परमात्मा थोड़े मरेगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी। जो जन्मा होता है वो मरता है, वो अजन्मा होता वो मरता नहीं है, उसी का नाम है भगवान। तुम भगवान को नहीं मानते हो तो परमात्मा को क्या बिगड़ेगा? मरोगे तुम, परमात्मा थोड़े मरेगा। परमात्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, गलत लोगों की संगत करोगे, मांस खाओगे, पराई स्त्री से संबंध रखोगे, बिगड़ेगा तुम्हारा। ये परमात्मा का थोड़े बिगड़ेगा। नहीं परहेज करोगे। जो लोग परहेज नहीं करते हैं, भाई डॉक्टर तो दवाई देता है, परहेज करना तुम्हारा काम। नहीं परहेज करोगे तो बीमारी कभी खत्म ही नहीं होगी। जिंदगी में बीमारी खत्म नहीं होती जब तक इंसान परहेज नहीं करता है। और तुम परहेज नहीं करते हो, फिर कहते हो मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। अरे बीमारी तो रहेगी जब तक तुम परहेज नहीं करोगे। और परमात्मा को दिन रात गाली दोगे, कहोगे हमें दुख क्यों मिलता है, हमें दुख देते हैं। हम परमात्मा की सेवा करता हूं तो हमें दुख मिलता है, दुख मिलता है। मगर अपना दोष नहीं देंगे। हम जो रोज शराब पीते हैं, धकियाते हैं, नाली में पड़े रहते हैं, पराई स्त्री का संबंध रखते हैं, खुद की धर्म पत्नी घर पर बैठी है मगर पराई स्त्री से संबंध करे बैठे हैं। बच्चों का ख्याल नहीं है मगर पराई स्त्री का बहुत ख्याल है। अपने बच्चों से प्रेम नहीं है मगर पराई स्त्री से प्रेम है, शराब से प्रेम है। गलत लोगों की संगत करोगे, मांस खाओगे, जुआ खेलोगे, पराई स्त्री से संबंध रखोगे। जब तुम्हारे जीवन में अंधकार फैल जाता है तो परमात्मा को दोष देते हो, उसे गालियां देते हो, कहते हो हमें दुख दे रहे हैं परमात्मा, मैं तो सेवा बहुत करता हूं। मगर अपना दोष नहीं देंगे। हम किस रास्ते पे चलते हैं? अपना परहेज नहीं करते हो, और जब परहेज नहीं करते हो मर जाते हो, फिर परमात्मा को दोष। अरे बीमारी कहां से खत्म? बीमारी खत्म ही नहीं हो सकती जब तक तुम परहेज नहीं करोगे। परहेज करना हमारा धर्म है ना। परहेज करोगे तो तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, सब रहेंगे सुरक्षित। और परहेज ना करो और परमात्मा को गाली दिन रात देते रहो, देते रहो, तो परमात्मा का क्या बिगड़ेगा? अरे बिगड़ेगा तुम्हारा। तुम बने हो शराबी, जुआरी, तुम बने हो, मांस तुम खाते हो, पराई स्त्री से संबंध तुम रखते हो। परमात्मा का क्या बिगड़ेगा? उसका बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। जय श्री नारायण, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। कि जिन खेतों में बारिश नहीं होती है वहां फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते हैं वहां नस्लें खराब हो जाती हैं।
औलाद की खातिर किसी का हक नहीं खाना चाहिए। काबिल होगा तो कमा के खा लेगा, नालायक होगा तो तुम्हारा बना बनाया बिगाड़ देगा। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती है, सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती है। जिसकी गति और मति सत्य की ओर होती है उसका रथ आज भी श्री कृष्ण भगवान चलाते हैं। मगर परमात्मा से किसी को प्रेम नहीं है, संसार से प्रेम है। मगर जो संसार से प्रेम रखता है हमेशा उसे धोखा मिलता है, मगर भगवान से जो प्रेम करता है उसे धोखा कभी मिलता नहीं। परमात्मा किसी का दिल तोड़ता नहीं है। तुम पराई स्त्री से प्रेम कर लो, दिल टूट जाएगा तुम्हारा। संसार से प्रेम करेंगे मगर परमात्मा से नहीं, परमात्मा से व्यवहार करेंगे। मगर करना है परमात्मा से प्रेम और संसार से व्यवहार करना चाहिए। मगर संसार से प्रेम करते हैं और परमात्मा से व्यवहार करते हैं। मगर प्रेम हमें परमात्मा से ही होना चाहिए, मगर संसार से प्रेम नहीं हमें होना चाहिए। संसार से प्रेम करोगे धोखा ही मिलेगा, मगर भगवान से प्रेम करोगे कभी धोखा तुम्हें मिल ही नहीं सकता है। कभी नहीं मिल सकता है। लिखा है जो किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। हरिचंद राजा था संग नारी तारा, रोहित को नांग ने काटा तो कफन भी मिल नहीं पाया। समय की धारा मिटती नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। रावण अभिमानी था, सिया को चुरा के लाया, सबसे यही कहता था मुझे कौन मारने वाला, मगर रोक नहीं पाया रावण को मारने से पहले। रावण भी परमात्मा को मानता नहीं था, रावण भी भगवान को नहीं मानता था। जब मरा तो परमात्मा के हाथों से मरा, वो किसी को नहीं मानता था। रावण भी कहता था मेरी पूजा होनी चाहिए, भगवान की नहीं। और रावणों जैसे संसार में हैं वो परमात्मा को नहीं मानते हैं, फिर उन्हें मारता कौन है? परमात्मा ही मारता है। रावण भी परमात्मा को नहीं मानता था, अपनी मनमानी करता था। रावण अपनी मनमानी करता था और अपने मनमाने ढंग से चलता था। और जब परमात्मा की लाठी पड़ी तो उसे नानी की याद आ गई। मरते टाइम भगवान का नाम ही बोला, जय श्री राम। अरे तुम मर गए तो परमात्मा का नाम क्यों लेके मरे? तुम तो मानते नहीं हो भगवान को। भाई जय राम जी की लगे इंसान बोलता है तो भगवान का नाम ही तो बोलता है। किसका नाम निकलता है? अरे जय राम जी की बोलते हो तो किसका नाम? जय राम तो राम ही का तो नाम निकलता है। राम राम बोलते हो तो राम ही का तो नाम निकलता है। और फिर कहते हो मैं परमात्मा को मानता नहीं हूं। हाँ? परमात्मा को नहीं मानता हूं। किसे भाई मानते हो? परमात्मा को नहीं मानते हो, किसे मानते हो? परमात्मा तुम्हें सुख देता रहे, संपत्ति देता रहे, धन दौलत देता रहे, जब उसकी तुम सेवा करोगे। और परमात्मा तुम्हें सुख देना बंद कर दे तो उसकी सेवा नहीं करोगे, उससे फिर पोंछा लगवाओगे। चाहो तो तुम उससे पोंछा लगवाओ। क्या इसलिए सेवा करी जाती है परमात्मा की? तुम बीमार नहीं होगे, मरोगे नहीं, तुम्हारा परिवार बीमार नहीं रहेगा, सुखी के लिए। माता पिता की तुम सेवा इसलिए करते हो क्या? हमें वो सुख देता रहे तब तक मैं तुम्हारी करूंगा, और सुख ना दे तुम्हें सेवा नहीं करूंगा। अरे तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे माता पिता चाहे सुख दें और चाहे दुख दें, उनकी शरण छोड़कर जाना कभी नहीं है। क्यों? तुम उनके गुलाम हो, वो तुम्हारे गुलाम नहीं है। अगर तुम्हें जायदाद संपत्ति ना दे तो उनकी सेवा नहीं करोगे। सेवा करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हें सुख देता रहे तब तक अपने माता पिता को मानोगे, और सुख ना दे तो अपने माता पिता को मानना बंद कर दिया। उसी तरीका से इंसान यही सोचता है परमात्मा हमें सुख देता रहे तब तक मैं उससे प्रेम करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, और दुख परमात्मा दे दे तो समझ लो उसे छोड़ दिया। सुख की दुनिया भूखी है, मगर दुख की भूखी दुनिया नहीं है। दुख नहीं मिलना चाहिए, सुख ही मिलना चाहिए।
जो लोग रावण की तरह परमात्मा को नहीं मानते वो गली न गली सब्जी बेच रहे हैं। अरे तुम सुखी आदमी हो तो परमात्मा को क्यों मानते? जो परमात्मा को नहीं मानते, इतने ही बड़े तुम सुखी होते तो क्या गली गली सब्जी बेचते? परमात्मा को मानते नहीं, कहां पर तुम सुखी हो? हमें तो दिख ही नहीं रहा है। परमात्मा की सेवा करने से तुम्हें दुख मिलता है, और परमात्मा की सेवा करने से क्या तुम्हें दुख नहीं मिलता है? क्या सुखी हो तुम? हमें तो दिख ही नहीं रखता सुखी हो। अरे सुखी होते तो तुम गली गली घूमते नहीं, गली गली नहीं घूमते और परमात्मा का दोष देते हैं। आदमी सुखी होता तो वो गली गली क्यों घूमे, मेहनत ना करे? परमात्मा की सेवा करने लगे और मानने लगे तो समझ लो उसे दुख मिलता है, और ना माने तो सुख है। वो सुखी है। सुखी इंसान वो है जो कहीं काम करने ना जाए, जो राजा महाराजा बन के बैठे, उसे सुखी मानते हैं। सुखी तो हम उसे मानते हैं। जय सच्चिदानंद, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।